सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 सच्ची लगन। मतलब कि हमारे मन में सच्ची लगन होगी कि हमें बड़ा होकर ये बनना है, तो हम मेहनत करेंगे और वही बनेंगे। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में कई जो हमारे अध्यापक थे हमें महापुरुषों के बारे में बता रहे थे। तो जो हमारी क्लास में जो बच्चे बैठे थे उन्होंने कहा कि सर मैं बड़ा होके, अध्यापक जी से बोले अध्यापक सर मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा, उनसे फीस नहीं लूंगा। दूसरे ने बोला सर मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और इंजीनियर बनकर हमारे देश में जो यंत्र नहीं है उन यंत्रों को मैं बनाऊंगा। तीसरा बोला सर मैं शिक्षिका बनूंगी और बड़ी होकर गरीबों को, जो अनपढ़ होंगे, गरीब होंगे, मैं उनको पढ़ाऊंगी। तो फिर एक बोलता है कि सर मैं बड़ा होकर समाज सेवक बनूंगा, अर्थात नेता बनूंगा, और जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं या जिनके पास कोई तरह की मदद चाहिएगी वो मैं उनकी मदद करूंगा। इस तरीके से सब अपने अपने बताते हैं कि हम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। तो बच्चों, अगर हम सही ढंग अच्छी तरह से मेहनत करें और हमारा लक्ष्य को हम एक लक्ष्य बना लें कि हमें बड़ा होकर ये बनना है, तो हम अवश्य ही वो बनते हैं। इसके लिए हमें एक सच्ची कर्तव्यनिष्ठ लगन होनी चाहिए हमें, तो हम आगे बन सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इस पाठ में यही बताया गया है। तो पाठ नंबर 5 सच्ची लगन। तो हम देखते हैं सच्ची लगन में कि कक्षा में अध्यापक बच्चों को महापुरुषों के जीवन के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कई वीरों, शहीदों और वैज्ञानिकों और नेताओं के रोचक प्रसंग सुनाए। रोचक मतलब अनोखे प्रसंग सुनाए। अंत में उन्होंने कहा, देखो उन्होंने जो वैज्ञानिक थे और जो वीर थे, जो शहीद हुए थे, उन सबके बहादुरी के उन्होंने किस्से सुनाए और नेताओं के भी रोचक किस्से सुनाए। तो बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनोगी? तो मनीष जो सबसे आगे बैठा था, देखिए सबसे आगे कौन बैठा था? मनीष। वो बोला गुरुजी मैं तो डॉक्टर बनूंगा और गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करूंगा। क्या करूंगा? गांव के बड़े और गरीब और बीमार लोगों का इलाज करूंगा। मेरा अपना चिकित्सालय होगा। चिकित्सालय क्या होता है बच्चों? हॉस्पिटल, अस्पताल। चिकित्सालय मतलब अस्पताल। इसमें गरीबों का मुफ्त मतलब बिना पैसे लिए फ्री में इलाज करूंगा। गुरुजी ये सुनकर बहुत खुश हुए। खुश मतलब प्रसन्न हुए। गुरुजी ने कहा भाई इसके तो विचार बहुत अच्छे हैं। बोले जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं। क्या बोला? बोले कि जीते रहो बेटा, जो तुम्हारे विचार है वो बहुत ही ऊंचे हैं, मतलब कि बहुत महान विचार है तुम्हारे। ऐसा तो बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम बड़े होकर कुछ बनेंगे और बदले में उनसे उनकी सेवा करेंगे और पैसे नहीं लेंगे। तो देखिए गुरुजी ये सुनकर बहुत खुश हुए। बोले जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, तुम देश की सेवा जरूर करोगे। फिर उन्होंने विकास से पूछा, विकास तुम क्या बनोगे? देखिए सबसे आगे कौन बैठा था? सबसे आगे मनीष बैठा था और ये देखिए बच्चे बैठे हैं। तो ये जो अध्यापक जी हैं ये पूछ रहे हैं कि विकास अब तुम बताओ कि तुम क्या बनोगे। तो विकास ने कहा गुरुजी मैं तो इंजीनियर बनूंगा। देखिए पहला था वो क्या बनना चाहता था? डॉक्टर, और दूसरा इंजीनियर। मेरे पिताजी भी इंजीनियर है। वे कहते हैं आजकल हमारे देश को कल कारखानों की बड़ी जरूरत है। कल कारखाने जो फैक्ट्रियां होती है बच्चों, उनको कहा जाता है। मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा। यंत्र देखिए जैसे मशीन, जो मशीन है वो एक ये यंत्र है। जैसे पानी हम भरते हैं उसकी जो मशीन होती है, पंखा है, पंखा भी एक यंत्र है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें या बिना इलेक्ट्रिक चीजें होती है उनको यंत्र कहते हैं। बनाऊंगा और कल कारखानों से मैं काम करूंगा, देश को समृद्ध बनाऊंगा। समृद्ध मतलब खुशहाल, देश को खुशहाल बनाऊंगा। गुरुजी ने कहा शाबाश विकास, तुम जरूर एक होशियार इंजीनियर बनोगी। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए उसने कहा आप इंजीनियर कब बनोगे, डॉक्टर कब बनोगे? जब आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे। तो बच्चों हमें भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तभी तो हम बड़े होकर कुछ बनेंगे। अब देखिए फिर गुरुजी ने पायल से पूछा बेटी तुम क्या बनोगी? गुरुजी ने कहा अब तो सबने बता दिया, अब पायल तुम बताओ कि बेटा तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। पायल शर्मा गई और धीरे से बोली गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी। शिक्षिका मतलब अध्यापिका। गुरुजी
मैं तो अध्यापिका बनूंगी, शिक्षिका बनूंगी। जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें पढ़ाऊंगी। क्या कहा बच्चों कि जो पढ़े लिखे नहीं है मैं उनको पढ़ाऊंगी। गुरुजी ने कहा आज देश को अच्छे शिक्षक शिक्षिकाओं की बड़ी जरूरत है। आज क्या है बच्चों, अच्छे शिक्षक शिक्षिका मतलब अध्यापक और अध्यापिकाओं की जरूरत है। लड़कियों के लिए शिक्षिकाएं बनना अच्छा है। जो लड़कियां होती है अगर वो एक अध्यापिका बनती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। वे बड़े प्रेम और धीरज से बालकों को पढ़ा सकती है। जो अध्यापिकाएं होती है वो बहुत ही प्यार से और धीरज मतलब धैर्य से बच्चों को पढ़ा सकती है। बेटी तुम विद्या का दान देकर अच्छे नागरिकों का निर्माण कर सकती हो। मतलब कि जब तुम अपने द्वारा बच्चों को पढ़ाओगी तो वो एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे। अंत में गुरुजी ने सचिन से पूछा, अंत में गुरुजी ने किससे पूछा, सचिन से, सचिन तुम क्या बनोगे। तो पहले तो सचिन सोच में पड़ गया कि ये क्या कह रहे हैं, कि वह क्या कह रहे हैं, वे क्या कहे और क्या ना कहे। उसने सोचा मैं क्या बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या शिक्षक बनूं या पायलट बनूं, क्या बनूं तो क्या ना कहे। फिर साहस करके बोला गुरुजी मैं तो समाज सेवक बनूंगा। क्या बोला, गुरुजी मैं तो समाज सेवक बनूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। जब मैं समाज सेवक बनूंगा तो मैं क्या करूंगा गुरुजी, लोगों की सेवा करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा और तन मन से देश की तन मन से सेवा करूंगा। नहीं जीता फिर भी जनता की सेवा तो करूंगा ही। उसने कहा गुरुजी अगर मैं नेता बनता हूं तो भी जो देश की जनता है उनकी मैं तन से मन से सेवा करूंगा, अर्थात मैं उनकी जो भी उनकी मुश्किलें हैं उन सबको हल करूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं भी जीतूंगा तो भी मैं मेरे देश के प्रति जो काम है उसको मैं अवश्य ही करूंगा। तो बच्चों गुरुजी सचिन की बात सुनकर बोले तुम जरूर नेता बनोगे। क्या कहा गुरुजी ने कि जरूर तुम नेता ही बनोगे। फिर गुरुजी ने सारी कक्षा से कहा जो लोग अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं, मतलब कि जो लोग अपने अपने निडर रहते हैं कि हमें यही चीज बननी है, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं, उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। उनको तो अवश्य ही सफलता मिलती है। सच्ची लगन से मेहनत करने वालों की इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। जो सच्ची लगन से बच्चों मेहनत करते हैं उनकी जो इच्छा होती है वो हमेशा ही पूरी होती है। अवश्य मतलब जरूरी, जरूर पूरी होती है। याद रखो परिश्रम सफलता की कुंजी है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो सफलता है वो परिश्रम की कुंजी है। ये चीज आपको एकदम अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए बच्चों कि अगर हम परिश्रम सफलता की कुंजी है। अगर बच्चों हम परिश्रम नहीं करेंगे, हम आलसी रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए जिस तरह से अगर स्कूल में होमवर्क मिलता है, गृह कार्य मिलता है, हम सोचते हैं यार आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इससे क्या होता है हमारा काम बढ़ जाता है और बहुत सारा काम हमारा इकट्ठा हो जाता है। तो बच्चों अगर हम उसी काम को उसी दिन कर ले तो क्या होगा, हमारा काम नहीं होगा और हमें याद करने के लिए बहुत सारा समय मिलेगा। और अगर हम हर कार्य अपना समय पर करेंगे और एक नियम बना लेंगे कि हमें लगन से ये काम करना है तो अवश्य बड़े होकर हम अपनी जो लक्ष्य है उसको पूरा कर सकेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है शब्दार्थ। तो बच्चों आगे है हमारा शब्दार्थ। आगे है शब्दार्थ। तो बच्चों शब्दार्थ में देखेंगे पहले शब्दार्थ रोचक। रोचक का मतलब होता है मजेदार। रोचक, रोचक का मतलब मजेदार। डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब चिकित्सक। डॉक्टर, डॉक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, चिकित्सक। खुश, खुश का मतलब होता है प्रसन्न। खुश, प्रसन्न। अब आगे देखिए इंजीनियर। इंजीनियर का मतलब अभियंता। इंजीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, अभियंता। विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान। विद्या, विद्या का मतलब ज्ञान। इलाज, इलाज का मतलब उपचार। इलाज, इलाज, उपचार। यंत्र, उपकरण, ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट बताए थे, यंत्र, उपकरण। अब आगे देखिए समृद्ध। समृद्ध का मतलब विकसित। समृद्ध, विकसित।
इस तरीके से बच्चों हमारे ये शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कि डॉक्टर का शाब्दिक अर्थ है। डॉक्टर का शाब्दिक नंबर 1 अभियंता, नंबर 2 शिक्षक या नंबर 3 चिकित्सक। तो डॉक्टर का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिकित्सक। तो हम क्या करेंगे बच्चों? चिकित्सक के ऊपर टिक मार्क कर देंगे, चिकित्सक। दूसरा है कक्षा में सबसे आगे बैठा था, कौन बैठा था? मोहन, विकास या सचिन? तो कक्षा में सबसे आगे बैठा था मोहन। आगे नंबर 3 है इंजीनियर बनना चाहता है, विकास, मोहन या सचिन? तो इंजीनियर कौन बनना चाहता था बच्चों? इंजीनियर बनना चाहता था विकास, क्योंकि गुरुजी ने विकास से पूछा था। तो इंजीनियर कौन बनना चाहता है? नंबर 2 विकास। मनीष क्या बनना चाहता था? मनीष वकील, नंबर 2 इंजीनियर या नंबर 3 डॉक्टर? तो मनीष क्या बनना चाहता था? मनीष डॉक्टर बनना चाहता था, आएगा डॉक्टर। आगे है ये सुनकर बहुत खुश हुए, कौन खुश हुए थे? वकील, नंबर 1, नंबर 2 इंजीनियर, नंबर 3 गुरुजी। तो कौन खुश हुए थे बच्चों? गुरुजी। ये हो गए, ये हमने करे हैं अभ्यास कार्य। तो बच्चों ये हमने किए हैं अभ्यास कार्य। तो ये हमारा अभ्यास कार्य है, आप एक बार और देख लीजिए। डॉक्टर का शाब्दिक अर्थ है क्या है? डॉक्टर का शाब्दिक अर्थ है चिकित्सक। कक्षा में सबसे आगे बैठा था, कौन बैठा था? कक्षा में सबसे आगे मोहन बैठा था। नंबर 2 इंजीनियर बनना चाहता था, कौन बनना चाहता था? विकास बनना चाहता था। मनीष क्या बनना चाहता था? मनीष डॉक्टर बनना चाहता था। ये सुनकर बहुत खुश हुए, कौन खुश हुए? गुरुजी खुश हुए। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज ये करा है। तो चलो तो हम अब आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 तुम्हारे बहुत ऊंचे हैं। तुम्हारे क्या ऊंचे हैं बच्चों? विचार। तुम्हारे विचार जो हैं बहुत ऊंचे हैं, तुम्हारे विचार। नंबर 1 ये हमारे जो उत्तर पत्रिका है इसको लिखेंगे विचार। तुम्हारे जो विचार है वो बहुत ऊंचे हैं, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं। नंबर 2 मैं नए नए बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा, मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा। नंबर 3 देश के लिए शिक्षिकाएं बनना अच्छा है। किसके लिए शिक्षिकाएं बनना अच्छा है? लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षिकाएं बनना अच्छा है। लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना अच्छा है। अब देखिए परिश्रम देश की कुंजी है। परिश्रम किसकी कुंजी है? सफलता की कुंजी है। परिश्रम सफलता की, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सफलता। परिश्रम जो है सफलता की कुंजी है। बीमार लोगों का देश करूंगा। क्या करूंगा? बीमार लोगों का इलाज करूंगा, बीमार लोगों का इलाज करूंगा। इस तरीके से हमारा ये जो है लेसन के शब्द जो रिक्त स्थान है वो पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं सही गलत की तरफ। नंबर 1 मोहन कक्षा में सबसे पीछे बैठा था, गलत। विकास इंजीनियर बनना चाहता था, बिल्कुल सही। पायल शिक्षिका बनना चाहती थी, ये भी सही है, क्योंकि सचिन डॉक्टर बनना चाहता है, नहीं। सचिन क्या बनना चाहता था? नेता, समाज सेवक। लड़कियों के लिए इंजीनियर बनना सबसे अच्छा है, नहीं। लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना गुरुजी ने कहा था सबसे अच्छा है। जो लड़कियां हैं उनके लिए शिक्षिका बनना सबसे अच्छा है। पढ़ना लिखना बुरी आदत है, बिल्कुल गलत। पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छी आदत है। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हम हमारे लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अध्यापक कक्षा में किनके जीवन के विषय में बता रहे थे? तो उत्तर है अध्यापक किसके जीवन के विषय में बता रहे थे? तो हम उत्तर लिखते हैं अध्यापक कक्षा में, उत्तर अध्यापक कक्षा में, अध्यापक कक्षा में महापुरुषों के अध्यापक कक्षा में महापुरुषों के जीवन के बारे में, महापुरुषों के जीवन के बारे में बता रहे थे। महापुरुषों के जीवन के बारे में बता रहे थे। जीवन के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में बता रहे थे? जीवन के बारे में बता रहे थे।
अब आगे है, मोहन डॉक्टर बनकर क्या करना चाहता था? मोहन डॉक्टर बनकर सेवा करना चाहता था। मोहन डॉक्टर बनकर मोहन डॉक्टर बनकर क्या करना चाहता था? मोहन डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करना चाहता था। लोगों का इलाज करना चाहता था। लोगों का इलाज करना चाहता था। लोगों का इलाज बनकर लोगों का इलाज करना चाहता था। और लोगों का इलाज करना चाहता था और चिकित्सालय खोलना चाहता था। और चिकित्सालय क्या होता है बच्चों? अस्पताल। और चिकित्सालय खोलना चाहता था। और चिकित्सालय होगा मेरा अपना, और क्या होगा? और चिकित्सालय होगा, चिकित्सालय मेरा अपना होगा। चिकित्सालय मेरा अपना होगा। मेरा अपना चिकित्सालय होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि और चिकित्सालय मेरा अपना चिकित्सालय होगा। मेरा अपना चिकित्सालय होगा। मेरा अपना चिकित्सालय होगा जिसमें मैं गरीबों का इलाज करूंगा। जिसमें मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। ठीक है बच्चों, जिसमें गरीबों को क्या करेगा? मुफ्त इलाज करूंगा। इस तरीके से मोहन जो करूंगा, गरीबों का इलाज करूंगा। अब आगे है, विकास इंजीनियर बनकर क्या करना चाहता था? विकास इंजीनियर बनकर देश को समृद्ध बनाएगा। देश को समृद्ध मतलब खुशहाल। देश को समृद्ध बनाएगा। देश को समृद्ध, मकेंचेरी और समृद्ध बनाऊंगा। देश को समृद्ध बनाऊंगा। और नए नए यंत्रों का निर्माण करूंगा। और नए नए यंत्रों का निर्माण करूंगा। नए नए यंत्रों का क्या करूंगा बच्चों? निर्माण करूंगा। मतलब कि नए नए यंत्रों को बनाऊंगा। नए नए यंत्रों को मैं क्या करूंगा? बनाऊंगा। अब आगे चलते हैं। पायल शिक्षिका बनकर क्या करना चाहती थी? पायल शिक्षिका बनकर क्या करना चाहती थी? पायल शिक्षिका बनकर गरीब जो लोग थे, गरीब को जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे पायल शिक्षिका बनकर जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें
उन्हें पढ़ाना, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पढ़ाना चाहती थी। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पढ़ाना चाहती है। मनीष क्या बनना चाहता था? मनीष डॉक्टर बनना चाहता था। मनीष क्या बनना चाहता था? मनीष डॉक्टर बनना चाहता था। डॉक्टर बनना चाहता था। मनीष क्या बनना चाहता था बच्चों? डॉक्टर। इंजीनियर कौन बनना चाहता था? विकास। इंजीनियर कौन बनना चाहता था बच्चों? इंजीनियर विकास बनना चाहता था। इंजीनियर, आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा बच्चों, और साथ में याद कीजिएगा। इंजीनियर, डॉक्टर। इंजीनियर कौन बनना चाहता था? इंजीनियर विकास बनना चाहता था। विकास बनना चाहता था। अब आगे हम करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा। विलोम शब्द, तो देखिए मित्र, नंबर 1 मित्र का क्या होता है? शत्रु। मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? शत्रु। मित्र, शत्रु। ऊपर, नीचे। सच्चा, झूठा। लाभ, हानि। देश, विदेश। देश का क्या होता है बच्चों? विदेश। और आप ये अपना, ये आपका क्या है बच्चों? ये सब आपका होमवर्क है। ये आपको होमवर्क करना है। पास, दूर, चतुर, मूर्ख, जागना, सोना, दिन, रात, प्रशंसा, निंदा। अब आगे है लिंग बदलिए। रानी, रानी का लिंग बदलेंगे। रानी का उल्टा क्या होता है? राजा। पंडित, पंडिताइन। पंडित का क्या होगा बच्चों? पंडिताइन, पंडिताइन। पंडित, पंडिताइन। मालिक, नंबर 3 मालिक का मालकिन। मालिक, मालकिन। मालिका, मालकिन। और नंबर 4 पिता, माता। पिता का क्या होता है बच्चों? माता। और ये सब आपका क्या है? होमवर्क। ये सब आपको क्या करना है? अपने होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आपका ये जो लेसन है पूरा होता है। कल हम नए लेसन के साथ वापस मिलेंगे। धन्यवाद।